तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि नीदरलैंड में तेजी से फैला है इस्लाम धर्म। पैदा होने वाले बच्चों का नाम रखा जा रहा है मोहम्मद। ईसाई धर्म को नीदरलैंड में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को मिला बंदूक रखने का लाइसेंस। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देकर मिल रही थी जान से मारने की धमकियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी के खिलाफ खबर चलाने वाले 6 यूट्यूब चैनलों को केंद्र की मोदी सरकार ने फिर से किया बंद, लगाया फर्जी खबरें फैलाने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे शिवसेना सांसद संजय रावत। बोले बाला साहेब ठाकरे का कश्मीर से था विशेष लगाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बैतूल में केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे राकेश टिकैत। बोले केंद्र सरकार के खिलाफ जल्द किया जाएगा बड़ा आंदोलन, मोदी अमित शाह के फूले हाथ पांव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र, कहा जितनी आपसे थी उम्मीद उतना आपने आजम खान का नहीं दिया साथ। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीदरलैंड में तेजी से फैल रहा है इस्लाम धर्म। पैदा होने वाले बच्चों का नाम रखा जा रहा है मोहम्मद। जब दोस्तों आपको बता दें कि नीदरलैंड में इस्लाम धर्म इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है और पैदा होने वाले बच्चों का नाम मोहम्मद सबसे ज़्यादा रखा जा रहा है। इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि नीदरलैंड की सरकार ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में पता चला है कि नीदरलैंड में इस समय सबसे तेजी से इस्लाम धर्म फैल रहा है और सबसे ज़्यादा बच्चों का नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नीदरलैंड एक ईसाई देश है और सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की इस देश में है। वहीं आपको बता दें कि दूसरा नंबर इस्लाम धर्म का आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि वैसे संख्या के हिसाब से नीदरलैंड में ईसाई धर्म सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर दोस्तों हम इस्लाम धर्म की बात करें तो नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म तेजी से फैला है और एक साल में लगभग 700 लड़कों के नाम मोहम्मद रखे जा रहे हैं। ये भी खुलासा नीदरलैंड के सर्वे में हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को मिला हथियार रखने का लाइसेंस। जब दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करके चर्चा में आने वाली बीजेपी की निलंबित नेता निपुण शर्मा को हथियार रखने का लाइसेंस मिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करके निपुण शर्मा विवादों में फंस गई थी। लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और वहीं आपको बता दें कि अपनी सुरक्षा को लेकर निपुण शर्मा ने हथियार रखने के लिए एक लाइसेंस केंद्र की मोदी सरकार से मांगा था और इसको अप्लाई भी निपुण शर्मा ने बीते साल किया था। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने उनकी सुरक्षा को लेकर उनको हथियार रखने का लाइसेंस दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि निपुण शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार को बताया था कि उन्होंने जब से पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की है तब से लगातार उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मोदी सरकार से हथियार रखने का लाइसेंस मांगा था, जो आज उन्हें दे दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी का विरोध करने पर 6 यूट्यूब चैनलों को मोदी सरकार ने फिर से किया बंद। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ खबरें चलाने के मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने फिर से कार्रवाई की है। केंद्र की मोदी सरकार ने फिर से देश के 6 यूट्यूब चैनलों को बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बताया है कि फेक न्यूज फैलाने और भ्रामक जानकारी देने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस मामले में गुरुवार को 6 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। इन चैनलों पर फर्जी खबरें चलाई जा रही थी और लोगों को गुमराह किया जा रहा था। ये आरोप केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि ब्लॉक किए गए सभी चैनलों ने चुनावों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत की संसद में कार्यवाही और भारत सरकार के कामकाज के बारे में गलत खबर और भ्रामक जानकारी फैलाई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि जिन चैनलों को बंद किया गया है उनका नाम नेशनल टीवी है, दूसरे का नाम संवाद टीवी है, तीसरे का नाम सरोकार भारत है और चौथे का नाम है नेशन 24 और पांचवें का नाम है स्वर्णिम भारत और सातवें का नाम है संवाद समाचार। यानी इन सभी चैनलों को अब केंद्र की मोदी सरकार ने बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन चैनलों को हमने देखा तो इन चैनलों पर राहुल गांधी के समर्थन में खबरें चलाई जा रही थी, जिसी से नाराज होकर मोदी सरकार ने इन चैनलों को बंद कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत पर फिर से ओवैसी ने बोला हमला, कहा देश की आज़ादी के लिए मौलाना अबुल कलाम ने किया काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से बीजेपी और
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत देश की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया है। ये देश अगर किसी का है तो वह आदिवासी का है। उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक अपने भाषण में मजलिस का जिक्र करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने अभी से अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी गुरुवार को हैदराबाद के किशनबाग में जनता को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि 1300 साल की इस्लाम की शानदार परंपराएं मेरी विरासत है। मैं इस विरासत का एक छोटा सा हिस्सा भी हूँ, होने को तैयार नहीं हूँ। इस्लाम का शिक्षण और इतिहास, इसकी कला, पत्र और सभ्यता मेरी संपत्ति और किस्मत है। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बीजेपी और आरएसएस पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे शिवसेना नेता संजय रावत। बोले बाला साहेब ठाकरे का कश्मीर से था विशेष लगाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय रावत ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी से पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का कश्मीर से विशेष संबंध था। रावत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा अब तक 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और देश के लोग पहले ही इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक 4000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी भारत जोड़ो यात्रा को पहले ही देश के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और वह जम्मू कश्मीर में जाएंगे, जो काफ़ी संवेदनशील इलाका है। उसमें मैं भी उनकी यात्रा में शामिल होऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संजय रावत यानी शिवसेना ने उनकी यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता का 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने इस वीडियो के साथ बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के नेताओं का भ्रष्टाचार जारी है। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में जो व्यक्ति पैसे लेते नजर आ रहा है उसे आगर मालवा जिले के कारण बीजेपी मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर मालवा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश गोयल का 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आयुर्वेदक अजय नायक ने आरोप लगाया कि मंडल अध्यक्ष ने इसकी पत्नी की आत्महत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई से बचाने के लिए ये राशि ली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी के नेता किस तरह से मध्य प्रदेश में खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बैतूल में केंद्र सरकार पर बरसे राकेश टिकैत। बोले केंद्र सरकार के खिलाफ किया जाएगा बड़ा आंदोलन। जब दोस्तों आपको बता दें कि गोलीकांड में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने मुलतई पहुंचे दिल्ली में हुए किसान आंदोलन के चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जाकर इस आंदोलन के लिए लोगों से चर्चा की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किसानों द्वारा जल्द किया जाएगा। टिकैत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में पत्ता गोभी के किसान बर्बाद हो गए। केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सब्जियों पर एमएसपी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोलती है, किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे में देश का किसान दुखी है। जिस प्रकार आंदोलन करके 3 काले कानून वापस करवाए गए, उसी तरह किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर भी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, जिससे बड़े स्तर पर पूरे देश में किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। कहा जितनी अपेक्षा थी उतना आपने आजम खान का नहीं दिया साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा के कार्यकर्ता आसिम खान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपसे जितनी अपेक्षा थी उतना साथ आपने आजम खान का नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मनीष अग्रवाल के लिए आपका सक्रिय होना, यहाँ तक कि उनके जेल मिलने जाना, पुलिस मुख्यालय तक जाना और उन्हें छुड़ाए लाना, ये काबिल तारीफ है। लेकिन मैंने ये नहीं कहता कि आपने आजम खान और उनके परिवार का इस मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। आपसे जितनी अपेक्षा थी उतना साथ आपने आजम खान का कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज भी जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस का पहरा है, आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आप उस शख्स के लिए आगे क्यों नहीं आते जिसने अपना सारा जीवन पार्टी की सेवा में लगा दिया। पत्र में आसिम ने लिखा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ जब सरकार ने पहला मुकदमा दर्ज कराया था, अगर उस वक्त आप तत्परता दिखाते तो शायद
90 मुकदमे दर्ज नहीं होते। भाजपा की नज़र सपा के परंपरागत वोट बैंक पर है। बीजेपी का मकसद आपको कमज़ोर करना है। वह आपकी बंद मुट्ठी का और अनेकता में एकता की ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि जितनी मदद आजम खान की आपको करनी थी, आपने उतनी मदद आजम खान की नहीं की। तो ये सीधा आरोप समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव पर लगाया है।